नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे तुम मेरी हो, एक माँ और बेटी की कहानी। बहुत देर से धीमी आवाज़ में गुनगुना रही बच्ची कुछ देर बाद ठुनकने लगी और अब उसकी रुलाई फूट पड़ी। रागिनी आंख बंद किए उसकी ओर पीठ करके सोने का बहाना किए पड़ी रही। एक मन कर रहा था उठकर उसे संभाले और दूसरा मन कठोर ही बना रहा। बच्ची अब जोर से रोने लगी। रागिनी अब और अधिक सोने का नाटक नहीं कर पा रही थी। वह सोच ही रही थी उठने का कि तभी माँजी धड़बड़ाते हुए कमरे में आ गई। रागिनी हड़बड़ा कर उठ बैठी। पता नहीं कैसे आंख लग गई। मैं उठ ही रही थी। माँजी की कठोर मुखाकृति की ओर देखकर आगे कुछ कहने का उसे साहस न हुआ। बच्ची को छाती से चिपकाकर उन्होंने उसे पुचकारा। जब वह अस्वस्थ होकर चुप हो गई तब उसे गोद में लेकर वे पलंग पर बैठ गईं और उसे बोतल से दूध पिलाने लगी। अपराधी की तरह रागिनी चुपचाप बैठी रही। माँजी की गोद से अब बच्ची को नहीं लिया जा सकता था। उसने घड़ी देखी, 4:30 बज रहे थे। वह धीरे से उठकर रसोई घर में चली गई और चाय बनाने लगी। 1 कप ससुर जी को दिया और 2 कप लेकर कमरे में आ गई। माँजी अब बच्ची का डायपर बदल रही थी। रागिनी को ग्लानि हो आई। यह काम तो उसे करना चाहिए जो माँजी कर रही हैं। डायपर बदलकर उन्होंने बच्ची को फिर से गोद में ले लिया और उसे पुचकारने लगी। रागिनी ने 1 कप उन्हें दिया और 1 कप लेकर सामने बैठ गई। रागिनी, तुम्हें क्या बेटे की बहुत अधिक कामना थी? अचानक माँजी ने पूछा। इस अप्रत्याशित प्रश्न को सुनकर रागिनी अवाक रह गई। नहीं माँ, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर क्यों अपनी ही बेटी के साथ ऐसा उपेक्षित व्यवहार करती हो? माँजी का स्वर तीखा था। रागिनी शर्म से सन्न रह गई। ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था कि माँजी यह बात भी कह सकती हैं। उसे पता है अपने खुद के 3 बेटे, बड़े 2 बेटों के भी बेटे होने पर माँजी को बेटी की कितनी अधिक चाह थी। पर यूं भी वह बहुत सुलझी हुई महिला थी। इस तरह का भेदभाव उनके मन में कभी नहीं रहा। लेकिन तब भी रागिनी के गर्भवती होने की खबर सुनते ही उन्होंने हर पल एक पोती की ही प्रार्थना की थी। तभी पीहू के जन्म लेते ही वे खुशी से बोरा गई थी। बस जरा थकान के कारण आगे रागिनी से झूठ नहीं बोला गया। लड़कियां तो 1.25 महीने बाद ही घर के छोटे मोटे कामों में लग जाती हैं और उसे तो 3 महीने होने को आए। अब तो थकान का बहाना भी बचकाना लगता है। सारा दिन बिस्तर पर ही तो पड़ी रहती है। काम तो माँजी कुछ करने नहीं देती, बस बच्ची को ही तो देखना होता है। तो वह भी तो नहीं होता उससे, जबकि बच्ची बहुत कम रोती है। अधिकांश तो नींद खुलने पर भी चुपचाप पड़ी रहती है, जैसे उसे भी अपनी माँ के उपेक्षित व्यवहार का आभास हो गया हो। इसलिए वह उसे कम से कम ही परेशान करती है। चाय के खाली कप लिए वह चुपचाप सिर झुकाए कमरे से चली गई। अब वापस आई तब तक माँजी बच्ची को लेकर जा चुकी थी। एक निश्वास लेकर रागिनी पलंग पर बैठ गई। पास में बच्ची के छोटे छोटे तकिए रखे थे। बेबी प्रिंट की छोटी सी चादर बिछी थी। डायपर और झबले रखे थे। रागिनी ने धीरे से उन्हें छुआ। उसका मन भर आया। ऐसा नहीं है कि वह अपनी बेटी से प्यार नहीं करना चाहती और माँओं की तरह मातृत्व सुख का गर्व मिश्रित अनुभव नहीं करना चाहती। लेकिन उठकर वह खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। दिवस के संधि काल का आकाश भी मानो उदास मनस्थिति में
नीरव दूर तक मालिनता से पसरा हुआ था। हर रोज वह कितना प्रयत्न करती है सहज होने का, लेकिन मन की गांठ इतनी मजबूत से लगी है कि सुलझ ही नहीं पा रही, खुल ही नहीं रही। इससे तो सच में बेटा हो जाता तो ही ठीक था, कम से कम उसका तो होता, उसमें किसी और की आशाओं की प्रति छवि तो न होती, और माँ का भी भ्रम एक बारगी टूट जाता। वही तो है जिन्होंने रागिनी को अपनी बेटी से ही दूर कर दिया, उसके भीतर की माँ को इतना कुंठित कर डाला कि वह अपनी ही संतान से तटस्थ हो गई। भावनाओं के सारे सोते ऐसे सूख गए कि हृदय का सारा अमृत सूख गया, और जब मन ही मुरझा जाए तो देह का रस भी सूख ही जाता है। दवाई ली थी आज, लो दूध में शतावरी मिलाकर लाई हूँ, पी लो। माँ जी अचानक कमरे में आकर बोली। कुछ होता तो है नहीं शतावरी से, रागिनी ने हल्का सा प्रतिवाद किया। कोशिश करना हमारा काम है, कल से सफ़ेद जीरा भी खिलाना शुरू करूँगी। बच्चे के लिए माँ का दूध ही सबसे अच्छा होता है। यह ऊपर का दूध, यह पाउडर घोलकर पिलाना मन को कुछ ठीक नहीं लगता। वे दूध का गिलास रागिनी को पकड़ाते हुए बोली। रागिनी के मन में फिर कुछ अपराध बोध सा होने लगा। वह चुपचाप दूध पीने लगी। रात दिन माँ जी उसी के विषय में सोचती रहती हैं। क्या खिलाएं उसे कि छाती में दूध उतर आए, क्या दवाई दूं, क्या जड़ी बूटियाँ, घरेलू डॉक्टर की दवाइयाँ, कुछ भी तो नहीं बाकी रखा उन्होंने। सारे प्रयत्न कर लिए, यहाँ तक कि गायनोकोलॉजिस्ट से पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में बात करके उसके उपाय भी कर डाले, लेकिन रागिनी के मन की ग्रंथि का कोई हल न निकला। दूसरे दिन रागिनी दोपहर में लेटी थी कि तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। देखा माँ का फ़ोन था। खींच भरे उपेक्षित भाव से उसने मोबाइल साइलेंट पर करके तकिए के नीचे रख दिया। पता है माँ हर 2 मिनट में फ़ोन लगाएंगी। दिन में 4 बार अपनी पीहू को देखे बिना उसको चैन ही नहीं मिलता। 5 मिनट बाद ही फ़ोन हाथ में लिए माँ जी ने कमरे में प्रवेश किया और उसे जगा हुआ देखकर बोली। क्या हुआ वैशाली जी, कब से तुम्हें फ़ोन लगा रही हैं, उठा क्यों नहीं रही? रागिनी हड़बड़ा कर उठ बैठी। वह मेरा फ़ोन साइलेंट पर था तो सुनाई ही नहीं दिया। रागिनी की माँ वैशाली जी बच्ची से बातें करने लगी। बच्ची हाथ पांव चलाते हुए किलकारी मारने लगी। रात में नींद खुली तो बच्ची की किलकारी सुनकर रागिनी ने पलटकर देखा। निशांत बच्ची को गोद में लेकर खिला रहे थे। क्या हुआ? रागिनी ने पूछा। डायपर गीला हो गया था, रो रही थी, मैंने बदल दिया। निशांत बोले। आपने मुझे क्यों नहीं उठा दिया? रागिनी ने कहा। तुम्हें बहुत गहरी नींद लगी थी, फिर क्या हुआ जो मैं उठ गया? दिन भर तो तुम ही संभालती हो, तुम्हारा आराम करना भी तो जरूरी है। निशांत ने सहज भाव से उत्तर दिया। रागिनी के दिल को ठेस लगी। बच्ची की रोने की आवाज़ निशांत को सुनाई दे गई, लेकिन उसे नहीं सुनाई दी। मन में प्यार ना हो तो कान भी बहरे हो जाते हैं क्या? जो निशांत दिन भर ऑफिस के काम से थका मंदा रहता है, तब भी वह नींद में बच्ची के प्रति सतर्क रहता है। शायद इसका कारण बच्ची के साथ उसका लगाव ही है, वह लगाव जो रागिनी भी अपने दिल में पैदा करना चाहती है बच्ची के लिए, लेकिन चाह कर भी बहुत कोशिश करके भी नहीं कर पा रही है। कितना समझाती है खुद को कि उसने 9 महीने उसे कोख में रखा है, जन्म दिया है उसे, लेकिन हर बार बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है। बचपन से मन में पड़ी एक ग्रंथि उभर आती है।
और अपनी ही बच्ची उसे किसी और की बेटी लगने लगती है, अपनी माँ की बेटी। वह बेटी जिसे उन्होंने 16 महीने की आयु में ही खो दिया था, रागिनी से 2.5 साल छोटी, जिसकी सूरत भी रागिनी को याद नहीं, मगर जो ना होकर भी उम्र भर होने से भी अधिक उस पर हावी रही। जिद्दी और थोड़ी गुस्सैल रागिनी के व्यवहार से जब भी माँ आहत होती थी तो अपनी छोटी बेटी की याद में उनकी आंखें भर आती। चेहरे पर एक उल्हाने की भाव आ जाता कि आज मेरी पीहू होती तो। माँ से ही सुना था कि उसकी आवाज़ बहुत धीमी और मधुर थी, हमेशा अपने में मग्न खेलती रहती, बहुत ही कम रोती थी। तभी माँ ने उसका नाम पीहू रखा था। थी भी बहुत सुंदर, बहुत गोरी। रागिनी ने फोटो में देखा था उसे। माँ ने पलंग के पास वाली टेबल पर ही रख रखा था। दूध में केसर घुले जैसा रंग, बिल्कुल माँ जैसा घुंघरेले बाल, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, गुलाबी होंठ। बढ़ती उम्र में जब रागिनी को समझ आई तो उसे पीहू से अनायास ही ईर्ष्या हो आई। अपना दबा रंग देखकर घर परिवार जान पहचान में जब भी रंग रूप की बात चलती तो माँ पीहू के ही रूप की तारीफ करती। पीहू ना होकर भी माँ के रोम रोम में बसी थी। कुंठित होकर रागिनी माँ को और परेशान करती। देखा था उसने पीहू के कपड़ों को छाती से लगाकर माँ का जार जार रोते हुए, क्यों चली गई बिटिया मुझे छोड़कर। उसका सारा सामान माँ ने आज तक सहेज कर रखा है, कपड़े, खिलौने, बिछौने सब। कुंठित होकर रागिनी माँ को और तंग करती, उनकी उपेक्षा करती और उतना ही माँ पीहू के और नज़दीक आ जाती रही। सुना था उसने कि माँ ने बरसों तक ईश्वर से प्रार्थना की थी उसे वापस पाने को, लेकिन ईश्वर ने उनकी नहीं सुनी। रागिनी का संपूर्ण अस्तित्व पीहू की छाया तले विद्रोह में कांटेदार होता गया। माँ उसे सौतेली लगती और पीहू उसे अपनी प्रतिद्वंदी। माँ उसे प्यार भी करती, तब भी उसे लगता कि पीहू के हिस्से का बचा हुआ दे रही है और वह माँ से और दूर छिटक जाती। अजीब सी मनस्थिति हो गई थी उसकी। माँ को रुलाने, आहत करने में उसे एक आत्मिक सुख मिलने लगा और उसने अंततः उसी सुख बोध में स्वयं को कैद कर लिया। माँ जितना उसके पास आने की, दुलारने की कोशिश करती, उतना ही वह अपने खोल में सिमटकर एकाकी सी होती गई और अपने एकाकीपन के लिए माँ को ही मन में अपराधी मानती रही। बाद के वर्षों में माँ का दर्द भी कम होता गया और रागिनी अपने स्कूल कॉलेज की दुनिया में व्यस्त होती गई। मन की गांठें अब इतनी चुभती नहीं थी। जब रागिनी माँ बनने वाली थी तब माँ की आस पुनः जाग आई। चेहरे पर एक खुशी खिल उठी, मेरी पीहू वापस आएगी, ईश्वर उसे इस रूप में मेरी गोद में वापस भेजेगा। और माँ खुशी से बौरा सी गई। सबको लगता यह नानी बनने की स्वाभाविक खुशी है, लेकिन रागिनी को उनकी खुशी से चिढ़ होती। उसे लगता माँ की यह खुशी रागिनी के माँ बनने को लेकर नहीं, बल्कि अपनी मरी हुई बेटी को वापस पाने की उम्मीद में है। माँ का रोज फोन लगाना, सेहत पूछना, हिदायतें देना रागिनी को बेहद नागवार लगता। उसे लगता माँ उसकी नहीं, अपनी बच्ची की परवाह कर रही है। उसके गर्भ के अजन्मे बच्चे के माथे पर जैसे किसी अदृश्य हाथ ने माँ के नाम में रागिनी की जगह उसकी माँ का नाम लिख दिया। वह ईश्वर से प्रार्थना करती कि उसे बेटा दे, ताकि माँ का यह व्यर्थ भ्रम टूटे और रागिनी को उसका अपना बच्चा मिल जाए।
लेकिन माँ पूरे चाव से लड़की के कपड़े जमा करती रही। माँ जितना आने वाले बच्चे से जुड़ती जा रही थी, रागिनी उतनी ही उदासीन होती गई। लेकिन जब बेटी का जन्म हुआ तो रागिनी के होश में आते ही माँ ने गुलाबी रंग के झबले में लिपटी गुलाबी चादर में सोई दूध सी गोरी बच्ची को उसे दिखाया तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भरे हुए थे। आवाज खुशी की अधिकता से कांप रही थी। देख रागिनी, हूबहू पीहू जैसी है, यह तो मेरी पीहू है। उन्होंने बच्ची को छाती से लगा लिया। आ गई मेरे पास वापस मेरी बच्ची। रागिनी के भीतर कुछ दरक गया। बच्ची का रंग टोपी में से बाहर आकर माथे पर फैली घुंघराली काली लट। उस पर बच्ची को देखते ही पिताजी के चेहरे के भाव और उनकी आंखों में तैरती नमी। रागिनी को लगा उसने तो जन्म भर दिया है। बेटी तो यह वास्तव में माँ की ही लौट कर आई है, तभी तो रंग भी उनका ही लेकर आई है। उस पर नामकरण पर माँ ने उसका नाम पीहू ही रखा, जिसे सबने सहस्र स्वीकार कर लिया। अब यह नाम ही उसे हर पल एहसास दिलाता रहता है कि वह उसकी बेटी नहीं। बस तभी से रागिनी के मन की नदी सूख गई। यूं भी उसके दिमाग में कुछ घर कर जाता तो वह उसी विचार में कुंठित होती रहती। माँ जब तक यहाँ रही, रागिनी और भी अधिक बच्ची की ओर से उदासीन होती गई। वह तो पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें मजबूरन जाना पड़ा, वरना वह यहीं बस जाती। जाते हुए पैर निकल ही नहीं रहा था उनका। आंखें बार बार भर आती। कितनी ढेर सारी नसीहत दे डाली थी रागिनी को। बच्ची की ठीक से देख रेख करने के संदर्भ में एक बारगी तो रागिनी का मन हुआ कि कह दे कि अपनी बेटी को अपने साथ ही ले जाओ, लेकिन सासू माँ पास खड़ी थी, इसलिए चुप रह गई। बच्ची 4 महीने की हो गई। एक दिन रागिनी कपड़े तह करके अलमीरा में रख रही थी, तभी पीहू नींद से जाग गई और धीरे धीरे अपने मन से ही खेलने लगी। रागिनी को कभी कभी आश्चर्य होता कि बच्ची कभी रोती क्यों नहीं। उसने अलमीरा के पल्ले की ओर से देखा। बच्ची अपने ही हाथों की अंगुलियों से खेल किलकारी भर रही थी। वास्तव में उसकी आवाज़ बहुत ही धीमी और मधुर है, जैसा कि माँ ने कहा था कि उनकी बेटी पीहू की ही तरह। रागिनी पल्ले की ओर से निकलकर बच्ची के सामने खड़ी हो गई। बच्ची ने किलकारी भरना बंद करके होठ दबा लिए, मुट्ठी बांधकर दोनों हाथ सीने पर रख लिए और चुपचाप रागिनी को देखने लगी। ना गोद में लेने की पुकार, ना आग्रह भरी मनुहार, ना माँ को देखते ही मचलकर ठुनकना। रागिनी के दिल में फांस सी चुभ गई। बच्ची भी उसके मन के भावों को समझती होगी, ना कि यहाँ एक सूखा सा उदासीन भाव है। बूंद भर भी ममता की उष्मा नहीं है, तभी तो वह भी निश्चल पड़ी है। माँ का ध्यान आकर्षित कर उससे गोद में उठा लेने की कोई शिशु सुलभ चेष्टा नहीं कर रही। वह ममता को वह कोमल परिचय रागिनी ने उसे दिया ही कब। तभी तो बच्ची की आंखें भी अपरिचित भाव से ही ताक रही है उसे, एक नितांत अपरिचित जिज्ञासा से। रागिनी ने फिर मुंह पल्ले की ओट में कर लिया। बच्ची दोबारा किलकारी भरकर खेलने लगी। ना जाने क्यों रागिनी के मन में एक मरोड़ उठी और उसका मन किया कि वह कहीं बैठकर खूब सारा रो ले। बच्ची अब 9 महीने की हो गई थी। पलटने बैठने के बाद खड़े होने की अपनी स्वाभाविक विकास यात्रा पर आगे बढ़ रही थी। माँ जी अब और अधिक चौकस दृष्टि रखती थी बच्ची पर। कहीं रागिनी लापरवाही कर बैठे और बच्ची पलंग से गिर न पड़े।
दिन में अधिकतर समय उसे अपने पास ही रखती। माँ के वीडियो कॉल बदस्तूर जारी थे, जो रागिनी को एक क्षण के लिए भी भूलने नहीं देते थे कि पीहू उनकी बेटी है। बच्ची के साथ उसका जुड़ाव मात्र एक मनुष्य होने के नाते देखभाल करने तक ही सीमित था। जैसे जैसे वह बड़ी होती जा रही थी, उसका चेहरा हूबहू माँ के पलंग के पास वाले टेबल पर रखी तस्वीर वाली पीहू के समान होता जा रहा था और रागिनी को वह किसी दूसरे की अमानत सी लगती, अपनी नहीं। बच्ची का रंग देखकर एक बार तो लोगों की टटोलती निगाह रागिनी के रंग पर अटक जाती। निशांत का रंग भी तो इतना साफ न था। पिताजी की तबीयत संभली तो माँ इधर आने के लिए छटपटाने लगी। रागिनी को बुला बुला कर तो वो हार गई थी। आखिरकार अब वे ही आ रही थी। माँ जी ने ड्राइवर को भेज दिया था स्टेशन। रागिनी पीहू को दाल चावल खिला रही थी कि तभी कार आ गई। कहना ना होगा कि क्षण भर माँ जी से मिलने की औपचारिकता पूरी करके माँ अंदर भागी आई, अपनी पीहू से मिलने, उसे सीने से लगाने, जो 26 बरस बाद अब तस्वीर से निकलकर साक्षात उनके सामने थी। बच्ची रागिनी के पास बैठी थी। माँ उसे देखती ही रह गई, साक्षात जैसे उनकी पीहू ही बैठी थी। लगा अभी पहले की तरह मम्मा कहकर बाहें फैलाकर सीने से चिपक जाएगी। वही चेहरा, वही रंग रूप, वही घुंघराले घने बाल, आंखें आंसुओं से धुंधला गई। मेरी बच्ची, रुंधे गले से स्पष्ट से उच्चारण के साथ ही उन्होंने उसे गोद में उठा लेने को बहुत आतुरता से बाहें फैला दी। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली, तुझे वापस भेज ही दिया। 26 वर्षों की बिछोह की पीड़ा और मिलन की खुशी एक साथ ही हृदय को मथ रही थी। यही वह उम्र थी जब पीहू ने उन्हें पहली बार मम्मा कहा था। आज भी पहचान लेगी वह, अभी कहेगी। इसी अदम्य विश्वास से वह उसे ताक रही थी। शंका का कोई कारण ही नहीं था। एकटक उनके बढ़े हुए हाथों को देखते हुए बच्ची के होंठ भींच गए, फिर निचला होंठ बाहर निकला, आंखें डबडबा गई और अप्रत्याशित रूप से वह रागिनी का हाथ पकड़कर खड़ी हुई और आज पहली बार उसे मम्मा कहते हुए दोनों बाहों से उसके गले से लिपटते हुए बुक्का फाड़कर रोने लगी। उसे उठाने को बढ़े हुए माँ के हाथ वहीं ठिठक गए। मुख अचानक आहत सा दिखने लगा। इस अकल्पनीय घटना से वह स्तब्ध रह गई, लेकिन दूसरे ही क्षण उन्होंने बच्ची को रागिनी की गोद से खींच लेना चाहा तो बच्ची और तेज स्वर में रोकर रागिनी से और अधिक चिपट गई। इधर रागिनी भी चकित थी। उसने कभी ममत्व भरा भाव नहीं दिखाया, तब भी बच्ची ने उसके साथ परिचय स्थापित कर रखा था कि वही उसकी मम्मा है। बच्ची के निश्चल प्रेम और विश्वास से मन में स्नेह का सोता फूट पड़ा। अनायास हाथ उसकी पीठ सहलाने लगा। माँ का हाथ क्षुब्ध मुख देखकर मन को मानो विजय का एहसास हुआ। मन एक कुटिल उल्लास से भर गया। उनकी बच्ची को हठात गोद में लेने की चेष्टा पर क्रोध आया। यह मेरी बेटी है, क्यों जबरदस्ती कर रही है उसे लेने के लिए? मन में कहीं एक क्रोध की भावना उठ खड़ी हुई थी कि अचानक दुखी निरीह हो आए माँ के चेहरे को देखकर कहीं भीतर की माँ कराह उठी। तुम अपनी बच्ची को अपनी माँ द्वारा भी गोद लेने की कोशिश पर अपनी बेटी का रोना देखकर गुस्सा हो रही हो तो इसे माँ से जब काल के क्रूर हाथों ने उसकी मासूम बच्ची को छीना होगा तब विवशता भरे क्रोध
और पीड़ा से उस माँ के दिल की क्या हालत हुई होगी। अपनी बेटी के प्रति ममत्व की भावना ने उसे पहली बार अपनी माँ के दुख, उसकी पीड़ा का एहसास कराया और माँ के प्रति उसका मन करुणा से भर आया। और उसकी बहन पीहू आज उसकी अपनी माँ उसकी बेटी को लेने की कोशिश कर रही है, तो उसकी बेटी घबराकर उसके गले से चिपट कर रोने लगी। तो जब 16 महीने की उस मासूम पीहू को मृत्यु माँ से छीनकर ले जा रही होगी, तब आसन्न मृत्यु के क्षणों में वह अपनी माँ से बिछड़ने के भय से कितनी घबराई होगी, कितना रोई होगी। और उसने उसे हमेशा प्रतिद्वंदी समझा, कभी उसकी हृदय विदारक वेदना को जाना ही नहीं। पहली बार उसे लगा कि पीहू उसकी छोटी बहन थी, उसकी स्नेह की पात्र थी। पीहू होती तो आज हम वयस्क, हम राज साथी होती। पहली बार उसके ना होने पर आज रागिनी की आंखें भर आई। ओह पीहू, तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम तब भी मेरी ही थी, और यदि वास्तव में वही हो तब भी मेरी ही हो, मेरी पीहू। पीहू के ममत्व ने आज उसकी बहन और माँ जैसे रागिनी को लौटा दी थी। माँ जी माँ की पीठ थपथपा रही थी। अचानक देखा ना, इसलिए अचकचा गई होगी, वरना यह तो कभी रोती ही नहीं है। 5-10 मिनट में पहचान हो जाएगी, तब तक आप आइए चाय पी लीजिए। रागिनी ने माँ को जीवन में जैसे पहली बार अपनत्व से गले लगा लिया। माँ आश्वस्त और सहज होकर बाहर चली गई, जहाँ पिताजी और ससुर जी चाय पर प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक रागिनी को लगा उसका कुर्ता छाती पर गीला हो रहा है, जो दूध की धार ढेर दवाइयों से नहीं फूटी। वो पीहू की उस पर सहज विश्वास, निश्चल प्रेम और वात्सल्य ने बहा दी। उसके सारे अपरिचय को पोंछकर पीहू ने माँ बेटी के बीच का सहज वात्सल्यपूर्ण परिचय आखिर स्थापित कर ही दिया। हुलस कर रागिनी उसे गोद में लिटाकर छाती में भींचकर अमृत पान कराने लगी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।